कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं बेसिक स्टेटिस्टिक में मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन चैप्टर का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन हमको दिया गया है। तो हमारे पास क्वेश्चन है कुछ ऐसा। मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स आर 5 and 4 रिस्पेक्टिवली। यानी कि मीन दिया हुआ है हमको 5 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है 4। उसके ऊपर से हमको फाइंड आउट करना है फाइंड ई ऑफ एक्स स्क्वायर एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ यानी कि एस डी ऑफ 5 - 3x। क्या होगा, ये दो चीजें हमको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। चलिए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो जो दो चीजें दी हुई है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले तो हमको क्या दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है। मीन को हम क्या लिखते हैं, म्यू। यानी कि म्यू हमको दिया हुआ है 5। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि एस डी वो दिया हुआ है हमको 4। उसको हम क्या लिखते हैं, सिग्मा। क्या लिखते हैं, सिग्मा। तो सिग्मा जो है उसके ऊपर से हम लोग सिग्मा स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। तो सिग्मा स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर यानी कि 16। अभी सिग्मा स्क्वायर उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं वेरिएंस ऑफ एक्स। यानी कि तीन चीजें हमको इस डेटा के ऊपर से मिल गई। एक तो मीन मिल गया 5, स्टैंडर्ड डिविएशन मिल गया 4 एंड वेरिएंस मिल गया 16। अभी हमको सबसे पहले तो फाइंड आउट करना है ई ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये जो तीन चीजें हैं उसकी आपको फॉर्मूलाज पता होनी चाहिए। तो आपको पता होगा कि वेरिएंस ऑफ एक्स की फॉर्मूला क्या होती है। तो वेरिएंस ऑफ एक्स की फॉर्मूला होती है ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस म्यू का स्क्वायर। ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस म्यू का स्क्वायर। तो इसके ऊपर से ई ऑफ एक्स स्क्वायर हमको मिल जाएगा। वेरिएंस ऑफ एक्स यानी कि सिग्मा स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16। तो यहाँ पे आ जाएगा 16 इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हमको फाइंड आउट करना है तो उसकी जगह पे तो वही रहेगा, माइनस म्यू का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25। ये -25 सामने की साइड चला जाएगा तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 + 25 यानी कि ये हो जाएगा हमारा 41। यानी कि ई ऑफ एक्स स्क्वायर हमको क्या मिल गया, 41, जो हमको पूछा गया था। उसके बाद जाते हैं हम लोग आगे। जो दूसरा चीज हमको पूछा गया है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 5 - 3x क्या होता है। अभी स्टैंडर्ड डेविएशन जो है, स्टैंडर्ड डेविएशन वो होता क्या है, सिग्मा। हमारे पास फॉर्मूला किसकी पता है, वेरिएंस की फॉर्मूला पता है। स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्मूला यही होती है कि अंडर रूट में वेरिएंस ऑफ एक्स। ये होती है फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कि अंडर रूट अगर हम वेरिएंस ऑफ एक्स का निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन मिलेगा। उसके अलावा कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ये जो 5 - 3x है उसका हम लोग क्या निकाल लेते हैं, वेरिएंस निकाल लेते हैं। तो वेरिएंस ऑफ 5 - 3x, तो वेरिएंस ऑफ 5, आपको ये चीज याद रखनी है कि कांस्टेंट चीज का जो वेरिएंस है वो क्या होता है, 0। तो वेरिएंस ऑफ 5 जो है वो क्या होगा, 0 माइनस, यहाँ पे साइन क्या है, आगे कांस्टेंट चीज क्या है, -3 है। लेकिन यहाँ पे बीच में जो साइन है वो क्या आती है, प्लस आती है। अभी सबसे पहले क्या होता है, जो कांस्टेंट चीज है उसका क्या करना है, एक्स स्क्वायर। यानी कि जो कांस्टेंट है उसका क्या लेना है हमको, स्क्वायर। यानी कि -3 का क्या होगा, स्क्वायर इनटू आएगा वेरिएंस ऑफ एक्स। -3 का क्या होगा, स्क्वायर एंड वेरिएंस ऑफ एक्स आएगा। कांस्टेंट चीज का वेरिएंस क्या होता है, 0। तो यहाँ पे आएगा 0 प्लस -3 का स्क्वायर यानी कि वो होगा 9
इनटू वेरिएंस ऑफ एक्स। तो वेरिएंस ऑफ एक्स क्या था 16, तो आएगा 9 इंटू 16। तो 9 इंटू 16 अगर हम करेंगे तो हमको मिलेगा 144। तो वेरिएंस ऑफ 5 माइनस 3x वो क्या हो गया 144। अभी ये हमने स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि वेरिएंस की जो नॉर्मल फॉर्मूला होती है वो ऐसी होती है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स माइनस म्यू स्क्वायर, ये होती है नॉर्मल फॉर्मूला। तो जो कांस्टेंट चीज है यानी कि जो एक्स है उसका क्या लेना है हमको स्क्वायर, तो -3 का क्या होगा स्क्वायर होगा इनटू क्या आएगा वेरिएंस ऑफ एक्स। उसके बाद अभी हमको पता है हमको क्या फाइंड आउट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ यानी कि एस डी ऑफ 5 - 3x। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वेरिएंस जो हमको मिला 144 उसका हम क्या ले लेते हैं अंडर रूट। तो वेरिएंस ऑफ 5 - 3x का अंडर रूट लेंगे तो हमको मिल जाएगा 144। तो अंडर रूट में 144 यानी कि ये हो जाएगा 12। यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 5 - 3x वो हमको क्या मिल गया 12, जो हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था।